और सबसे बड़ी चीज इन रक्षा प्रदर्शनियों के माध्यम से जो होती है वो युवा मस्तिष्क उन पर असर डालना। और इस प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न तकनीकी कॉलेजों के छात्र भी यहां आएंगे, प्रेरणा पाएंगे और आने वाले भविष्य की रूपरेखा रचेंगे। और हम अपने दर्शकों को जानकारी के लिए यह भी बताना चाहेंगे कि ये India, 8 और 9 फरवरी को the emerging आम जनता power के लिए in defense manufacturing, empowering our armed forces in the high mountains, fighting battles in the harsh terrain of deserts, and securing India's vast coastline. The Indian defense industry is marching ahead with strength and power, continuously engraving the success story of Make in India. A well-developed ecosystem has created indigenous capabilities in naval systems, aerosystems, missile, electronics and land systems, keeping pace with the global trends in war-fighting technologies. Greater emphasis on self-reliance, increased participation of the Indian industry with startups, MSMEs, ordnance factories and PSUs as partners. A robust defense and aerospace industry base has been created by simplification of procedures, new policy for indigenization, innovations for defense excellence, offering government test facilities and proof ranges to industry. आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड वाहन हैं जो प्रदूषण भी नहीं करते, पर्यावरण के लिए बेहद अच्छे ग्रीन एनर्जी। ये बहुत बड़ा परिसर है, 200 एकड़ में फैला हुआ। यूं समझिए कि अपने आप में एक छोटा सा शहर बसा लिया गया है लखनऊ में, और जहां पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। In fact, many of the streets here are named after some of the innovations, some of the great aircraft that have been invented in India. So you have a street called Tejas, for example, and other such streets. जी बिल्कुल, और ज़्यादातर सड़कों के नाम वो हैं जो DRDO ने जिनको विकसित किया है, उनके जो उत्पाद हैं उन पर इन सड़कों का नाम रखा गया। और बहुत सही, ये एक उदाहरण है हमारे उन तमाम वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने हमें इतना गर्व और गौरव प्रदान किया है। So this is definitely a proud moment for all the personnel of DRDO, all the scientists. We have one with us here in the commentary booth. This is the India Pavilion. India, the Emerging Defense Manufacturing Hub is the title. And this pavilion is a focus of great interest. Displayed here are various products and prototypes that strengthen India's defense strategies for the future. और जैसा कि थीम है रक्षा का डिजिटली रूपांतरण, तो उसी की अगुवाई कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। उन्होंने स्क्रीन को अपने हाथ से छुआ And let there be light. India Pavilion has been formally inaugurated by the Honorable Prime Minister, and this is like walking into a sci-fi set or movie, isn't it? बिल्कुल,
किसी साइंस फिक्शन फिल्मों के जैसे सेट होते हैं। ये बदलती दुनिया का ये स्वरूप है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। And this is a film on the various innovations
इस रक्षा प्रदर्शनी का आयाम और स्तर, स्केल की अगर हम बात करें तो बहुत बहुत ऊंचा, बहुत अधिक। The existing ecosystem of UP has 9 major ordnance factories and are home to 3 major manufacturing units of HAL and Bharat Electronics. लगातार हम देख रहे हैं UPEIDA, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश बदल रहा है, जो कि आयोजन भी कर रहा है इस रक्षा प्रदर्शनी का। जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1028 कंपनी इसमें भाग ले रही है, 171 जो है विदेशी कंपनियां हैं। यहाँ 500 से ज़्यादा B2B मीटिंग यानी बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग होंगी, 200 से ज़्यादा MOU साइन होंगे कंपनियों के साथ में, और 15 अफ्रीकी देशों के जो रक्षा मंत्री हैं उनके साथ में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई है। और उसके अलावा 39 मिनिस्टर जो हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं विदेशों के। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, और इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस एग्जीबिशन एरिया का जो है वो 60% एरिया इंक्रीज़ किया गया है बनिस्बत जो पिछले होते थे उनके मुकाबले। तो 60% एरिया इसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो इतने बड़े क्षेत्र में और जिस सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ काम हुआ है वो बहुत ही उल्लेखनीय है, और इससे न केवल भारतीय रक्षा उपक्रम निजी और सार्वजनिक उनको बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विदेशी भी काफ़ी आकर्षित होंगे निवेश के लिए। प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से के लिए। This entire defense city, this DEF Expo 2020, is open to the public on the last 2 days, and they can come and see India's military might and what the future holds for India's military might as well. And if you have a dream, or if you want to have a dream, come here and be inspired. So if you are in Lucknow or intend to travel, this is a good place to visit. अपनी सोच के दायरों को बड़ा करने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए, दुनिया बदलने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए अगर आपके मन में जज्बा है तो आप देखिए कि किस प्रकार देश के सपूतों ने भारत को गौरव दिया है। इस रक्षा प्रदर्शनी में कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वाकई हम वो काबिलियत रखते हैं कि जो हमेशा से कहते आए हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है और अब फिर उसी रास्ते पर चल रहा है। जहां एक तरफ बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, वहां छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सो इट्स फ्रॉम द टाइनीएस्ट मे बी अ नीडल टू द बिगेस्ट प्लेन दैट वी कैन सी ऑन डेमोन्स्ट्रेशन हियर। इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि DRDO ने जो काम किया है उन्हें रोटी बनाने की मशीन से लेकर तेजस हवाई जहाज़ तक बनाया है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना व्यापक दायरा है, और ये एक भारत की बहुत बड़ी विशेषता है कि DRDO होने की वजह से जो विदेशी रक्षा सामग्री उत्पादक हैं उनकी मोनोपोली नहीं चलती, क्योंकि DRDO कहता है कि हम बना लेंगे, जब ये कहता है हम बना लेंगे तो उनको अपने रेट कम करने पड़ते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो ये लिवरेज मिलता है DRDO के होने से। The world has started looking towards DRDO for collaborative projects and joint projects. After all, a huge project like an aircraft, or even for that matter a submarine, it is too risky for a single nation to go ahead. So many countries are now trying to share the risk and work along with India. और ये दृश्य उस स्थान के जहां अब से कुछ ही देर में एयर डेमोन्स्ट्रेशन होगा, माननीय प्रधानमंत्री का आगमन, और फिर हम आकाश की ओर देखेंगे जहां से हमारे वायु योद्धा बारी बारी से हैरत अंगेज करतब और प्रदर्शन करेंगे। The UP government has taken a lot of pains to have the DEF Expo at Lucknow. They've in fact created a wonderful tent city where the people from outside the world and as well as people from India could stay. It's a huge city of its own. मैं आप दोनों से ये यहाँ पूछना चाहूँगा कि इस तरह की रक्षा प्रदर्शनी से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। डॉक्टर राणे, सबसे पहले आप बताएं।
the first thing is the strength of India, the talent of India, the capability of India, where we are working and what we are doing. इससे एक